94,000 सरकारी स्कूल बंद। क्या भारत में शिक्षा अब बिजनेस बन चुकी है? कॉकरोच न्यूज नेटवर्क की सड़ी गली लेकिन बुनियादी जरूरत की स्टोरी, और पहली स्टोरी जिसे कॉकरोचों ने ही चुना है, जिसे आप लास्ट तक देखें, और यह आपके और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। यह स्टोरी आपके और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी बुनियाद किस तरीके से कमजोर हो रही है। आज की यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह कहानी है भारत के भविष्य की, उन बच्चों की जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, लेकिन आज वो या तो मजदूरी कर रहे हैं या फिर घर बैठने को मजबूर हैं। क्या आप जानते हैं, पिछले 10 सालों में भारत में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए पिछले 10 साल में, और इसी दौरान 51,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल खुल गए। सोचिए, सरकारी स्कूल बंद, प्राइवेट स्कूल चालू। क्या शिक्षा अब अधिकार नहीं बल्कि बिजनेस बन गई है? आज हम इस मुद्दे को पूरी गहराई से समझेंगे। 2014-15 में भारत में थे 11,07,000 सरकारी स्कूल। 2014-15 में भारत में 11,07,000 सरकारी स्कूल। यही आंकड़ा 2023-24 आते आते ये घटकर हो गए 10,17,000। कितने? 10,17,000, यानी करीब 90,000 सरकारी स्कूल गायब। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल 2,88,000 से 3,31,000 पहुंच गए। यानी यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह एक सिस्टम के धीरे धीरे टूटने की कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल, ये स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? सरकार कहती है कम बच्चों वाले स्कूलों को बड़े स्कूलों में मिला दो। जहां पर स्कूल में कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को पड़ोस में जो 2-3 किलोमीटर दूर स्कूल है और जहां बच्चे हैं उस स्कूल को उसमें मर्ज कर दो। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जरा जमीनी हकीकत देखिए। एक गांव का छोटा स्कूल, नया स्कूल 3 से 5 किलोमीटर दूर। अब एक छोटा बच्चा क्या रोज इतनी दूरी तय करेगा? खासकर लड़कियां, आदिवासी इलाकों के बच्चे। यहीं से शुरू होता है ड्रॉप आउट, यानी बच्चा धीरे धीरे स्कूल से बाहर। इसलिए सरकारी स्कूल खाली हो रहे हैं। सरकारी स्कूल खाली होने की वजह, सरकारी स्कूल खाली होने की वजह सिर्फ मर्जर ही नहीं है। शिक्षकों की भारी कमी, टूटी फूटी बिल्डिंग, शौचालय की कमी, मिड डे मील की खराब व्यवस्था। अब एक गरीब माता पिता क्या सोचता है, अगर किसी तरह पैसे जुटा ले तो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल दे। यही वजह है सरकारी स्कूल खाली, प्राइवेट स्कूल फुल, प्राइवेट स्कूल फुल। आज शहरों में देखिए, हर गली में एक प्राइवेट स्कूल। एडमिशन फीस हजारों में, मासिक फीस हजारों में, और हर साल फीस बढ़ती जाती है। अब सवाल यह है, क्या शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि व्यापार बन गई है? और सबसे खतरनाक बात, गरीब बच्चा अब 2 ही रास्तों पर है। महंगी फीस भर नहीं सकता, सरकारी स्कूल बंद, यानी शिक्षा से बाहर। संविधान कहता है हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है,
प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें गरीबों के लिए, लेकिन हकीकत कई स्कूल एडमिशन नहीं देते, डॉक्यूमेंट्स के नाम पर टालते हैं, या फिर सिस्टम इतना जटिल कि गरीब हार मान जाए। यानी कानून है लेकिन लागू नहीं है। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान गरीब परिवार, ग्रामीण बच्चे, लड़कियां, कई जगह लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि स्कूल दूर है, सुरक्षा नहीं है, फीस नहीं दे सकते, और फिर वही बाल मजदूरी, कम उम्र में शादी, गरीबी का चक्र जारी है। अब यह सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है, यह देश के भविष्य का मुद्दा है। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो स्किल नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेगा, गरीबी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात असमानता बढ़ेगी। एक तरफ अमीर बच्चे, स्मार्ट क्लास, इंग्लिश मीडियम टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ गरीब बच्चे बिना स्कूल या कमजोर शिक्षा। क्या ये दो अलग अलग भारत नहीं बना रहा? समाधान भी है और जरूरी है। छोटे स्कूल बंद करने के बजाय मजबूत करें, शिक्षकों की भर्ती तुरंत हो, हर स्कूल में बुनियादी सुविधाएं, डिजिटल एजुकेशन बढ़े, मिड डे मील की गुणवत्ता सुधरे, प्राइवेट स्कूल फीस पर नियंत्रण, और सबसे जरूरी शिक्षा पर खर्च बढ़े 3% से 6% जीडीपी तक। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसके सपनों में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन स्कूल ही नहीं है, क्या उसका सपना सिर्फ इसलिए खत्म हो जाए क्योंकि वो गरीब है? भारत एक युवा देश है, लेकिन अगर शिक्षा ही कमजोर होगी तो भविष्य कैसा होगा? आज जरूरत है सिस्टम बदलने की, सोच बदलने की, और शिक्षा को अधिकार की तरह बचाने की, क्योंकि शिक्षा बिकनी नहीं चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज सरकार तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही मुद्दे जो आपके और देश के भविष्य से जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।